मुसल्ला। फरमाया जहां मेरे इब्राहिम ने कदम रखे यहां सजदे के लिए सर रखो। अब मैं कुरान पढ़ रहा हूं, अपना अकीदा दुरुस्त फरमा लीजिए। अल्लाह फरमाता है फीही आयात बय्यिनात, इसमें रोशन निशानी है। क्या है? मकाम इब्राहिम, वो पत्थर जिस पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम गिट्टों तक धंस गए। डॉक्टर असरार दुनिया से गुजर गया। वो इसकी तफसीर पता है क्या करता है? कहता है हाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम गिट्टों तक धंसे। क्यों धंसे? कहा बड़ा अरसा खड़े रहे इसलिए धंस गए। मैंने कहा बेईमान, 100 साल तक बंदा पत्थर पे खड़ा रहे, गिट्टों तक कदम नहीं धंसते, असल चोरी क्यों करता है, खयानत क्यों करता है? ये क्यों नहीं कहता कि ये इसलिए धंसे हैं कि मेरा रब जानता था तुम जैसे बेईमान आएंगे जो इन निशानियों की तौहीन से बात नहीं आएंगे, इसलिए मैं अपने घर के अंदर ये अपने महबूब की निशानी रखवा रहा हूँ। गिट्टों तक कदम धंसे। अल्लाह पता क्या वरना मैं यहाँ सजदे के लिए सर रखूं। एक जगह मैंने ये आयत पढ़ी तो एक बंदा कहने लगा जी अल्लाह तो कहता है मुसल्ला बनाइए, आप कहते हैं सजदे के लिए सर। मैंने कहा मुसल्ला बंगड़े के लिए होता है, मुसल्ला किस लिए होता है? कहा यहाँ जहाँ इब्राहिम के कदम लगे हैं यहाँ सजदे के लिए सर रखो। इनाम साहब को मसला तो नहीं बनेगा इस तकरीर का? हम जिंदा हैं इंशाअल्लाह, जान देने वाले लोग हैं। ये नहीं तकरीर करके चले जाएंगे, आवाज लगाएं शाम को सुबह सवेरे इंशाअल्लाह। आगे आगे तुम क्यों होंगे, हम होंगे, पहले जान हमारी जाएगी। गाली किसी को देनी नहीं, बाजारी जुमला बोलना नहीं, हकायक बयान करने और डंके की चोट पे करने। जिंदगी 4 दिन यार बुज़दिलों से की तरह नहीं गुजारी जाती। मैंने 5 FIR भी भुगती हैं, जेल भी भुगती है, थाने भी देखे हैं। इंशाअल्लाह मैदान में खड़ा होने वाला बंदा हूँ। ये जो बीच में से कोई खिसक जाते हैं, कोई आपने परेशानी नहीं करनी, वो तो बेवकूफ है, आधी चीज बना के चले गए। अभी तक तो मैंने बहुत कुछ बयान करना है, सारी वो रिकॉर्डिंग करके जाओ। तवज्जो फरमाओ अल्लाह अल्लाह। तो इस तरह रिकॉर्डिंग करने की क्या जरूरत है? मुझे हुक्म फरमाइए, मैं घर आके सीडी पेश कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। हम बुज़दिलों की औलाद थोड़ी है। तवज्जो फरमाइए अल्लाह। लोग मुझसे शिकवा करते हैं सख्त गिर है जी, ये है जी। मैं अपनी मां से बताऊं अभी तक किसी को गाली दी है? कोई बाजारी जुमला बोला इंशाअल्लाह आगे भी नहीं होगा। दलाइल होंगे, डंके की चोट पे होंगे, उससे कोई जलता है तो जले। सुनियो आप जागो, मुझे देवबंदियों से गिला नहीं करना, मुझे आले हदीस से गिला नहीं करना, मुझे आले तशय्युअ से गिला नहीं करना। मैं तुमसे गिला करता हूँ। तुम सो गए हो, जाग जाओ। तुम जाग जाओ, तुम सो गए हो। तवज्जो फरमाइए अल्लाह अकबर। लेकिन तुम सारे भी सो जाओ, हमें तो सुन्नी तहरीक ने जगा दी है। कसम से हमें तो सुन्नी तहरीक ने जगा दी, जिंदा कर दिया सुन्नी तहरीक ने। इस मुर्दा जिस्म में जिंदगी डाली है सुन्नी तहरीक ने। जान जा सकती है, इस सच्चे काज के लिए कदम पीछे नहीं हट सकते। हाँ दोस्ताना माहौल में बिस्मिल्लाह मैं सीने से लगाने के लिए तैयार हूँ। कोई भी है यार। अबू जाल भी हुजूर के पास आया था, हुजूर ने मेहमान समझ के मुसल्ले पे बिठाया था। कोई भी अकीदे वाला मेरे घर है इंशाअल्लाह, मेहमान नवाजी की पूरे हुकूक अदा होंगे इंशाअल्लाह। तवज्जो फरमाइए। हाँ, अगर यहाँ भी कोई आया वो हमारा मेहमान है, बिस्मिल्लाह, किसी मसलक के वो हमारा यहाँ मेहमान है, उसकी इज्जत की जाएगी। मेहमान समझ के इज्जत की जाएगी, क्योंकि रसूलुल्लाह ने मेहमान की इज्जत सिखाई है। अकीदे का इख्तिलाफ अपनी जगह, वो डंके की चोट पे बयान हो रहा है। तवज्जो फरमाइए। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, याद है? वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। फरमाया जहाँ मेरे इब्राहिम के कदम लगे, जहाँ सजदे के लिए सर रखो। बताओ अपने ईमान से सुनियो, जहाँ नबी के कदम लगे, जहाँ अल्लाह के महबूब के कदम लगे, उस पत्थर की तौहीन करने वाला मुसलमान रहेगा? रहेगा मुसलमान? तो
तो जो बंदा ये सिरात मुस्तकीम में लिखा कि नमाज में रसूलुल्लाह का ख्याल आ जाए तो गधे खर्चा से बुरा है। जो अशरफ अली थानवी ताज़ीरुन नास में ये लिखे कि जिस तरह का इल्म हुजूर को हासिल है ऐसा इल्म तो पागलों बच्चों भाइयों को भी हासिल है। अगर ये गुस्ताखी नहीं तो पता नहीं गुस्ताखी किसी होती है। मुझे कल डीएसपी तारिक साहब कहते हैं गुलफिशानियां मौलवी करते हैं। मैंने कहा मौलवियां नहीं करते। यहाँ बैठे हैं मेरे साकी साहब बैठे हैं, हाँ पूछिए उनसे। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो हर जगह कड़क के बोलते हैं, कड़क के, आंखों में आंखें डाल के बात करने वाले हैं। मैंने डीएसपी तारिक को कहा कल, मैंने कहा तेरे इख्तियार में कुछ नहीं है, ज़ाब्ता इखलाक मुहर्रम क्या है। मैंने कहा मुहर्रम का ज़ाब्ता इखलाक बनाते हो, रबीउल अव्वल का ज़ाब्ता इखलाक क्यों नहीं बनता? ज़ाब्ता इखलाक बनाना पूरे साल का बनाओ, और ज़ाब्ता इखलाक में एक चीज लिखो कि किसी मसलक वाले को किसी दूसरी मसलक वाले मस्जिद में घुसने की हम इजाजत नहीं देते। और मैं सुन्नी तहरीक से ये ऐलान कर रहा हूँ, मैंने सुना है कि पठानों वाली मस्जिद में कुछ दूसरे कीड़े घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हम टांगे काट देंगे उस जालिम की। खबरदार हो जाओ, सर फोड़ दे, टुकड़े कर देंगे तुम्हारे। ये सुन्नियों की मस्जिद है, हमेशा यहाँ से या रसूलुल्लाह ही गूंजेगा। एजेंसियों के लोग मौजूद है, मुझे पता है, पंजाब पुलिस भी मौजूद है, ऊपर रिपोर्ट दे। हम ज़ाब्ते इखलाक में सर फिर ये चीज रखना चाहते हैं कि क्यों हमें खराब किया जाता है। हमारी मसाजिद में दूसरे लोग जबरदस्ती आके तबलीग क्यों शुरू करते हैं, जब उनकी मसाजिद में हम जाना अपना हक नहीं समझते तो हमारी मसाजिद में उनको किसने हक दिया है। मैं बात उसूली कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, लेकिन उनको दलेरी किस लिए हुई है? इसलिए कि शरीफ बिरादरान ने दी है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने उनको दलेरी दी है। हमारे दावत इस्लामी पे 3 साल से पाबंदी है, इज्तिमा नहीं हो रहा पंजाब में। मैं पूछना चाहता हूँ ये जुल्म है या नहीं? खादिम आला नहीं, जालिम आला। शहबाज शरीफ से मैं पूछना चाहता हूँ कि कल जो तबलीगी जमात का इज्तिमा होने जा रहा है, दोनों भाइयों की तरफ से ऑर्डर हुआ मैदान को हमवार किया जाए, लाइटिंग का इंतजाम किया जाए। गरीबों का खून चूसने वालों, तुमने तबलीगी जमात के इज्तिमा में सरकारी खाते से लाइटिंग की। बात आप समझे नहीं हो। और मैंने ड्यूटी लगाई है, मैं कच्ची बात नहीं करता, वो नहीं मुल्क मौजूद है। मैंने अभी उसे कहा कि नेट पे चेक करो, सारे मामलात मुझे बताओ, क्योंकि कच्ची बात नहीं होनी चाहिए। लश्कर तैयबा को पंजाब हुकूमत ने 7 करोड़ 80 लाख रुपया दिया है। क्यों? सारी जिंदगी इस मुल्क में अमन तकसीम करने वाले तुम्हें नजर नहीं आए? दहशतगर्दी तुम्हें नजर आए? सपोर्ट के लिए? हाँ, लेकिन इंशाअल्लाह अब हम जाग गए, तुम्हें दिखाएंगे कि हम सुन्नी इस मुल्क में रहते हैं। तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे और डंके की चोट में करेंगे। और याद रखो, मैं तुमसे भी सुनिए से कहता हूँ, खुदा के लिए आंखें खोलो। कोई वफादारी का पैमाना बनाओ, वफाशारी का कोई पैमाना बनाओ। हर एक से दोस्ती अच्छी नहीं होती। बाप से भी रिश्ता मशरूत है। सूरह मुजादला की आखिरी आयत पढ़ के देखो, भाई से रिश्ता भी मशरूत है, रिश्तेदारों से ताल्लुकदारी भी मशरूत है। याद रखो, जिससे भी रिश्ता करना है, जिससे भी दोस्ती करनी है, पहले उससे पूछो तुम शाहिद आलम के गधा हो कि नहीं हो। और एक पिजारो वाला देख के ना घुस जाया करो, बड़े बड़े बैनर देख के न जनाबे वाला पसीज जाया करो। ताल्लुक रखना है तो हुजूर की मोहब्बत में रखना है। जियो तो मुस्तफा के लिए, मरो तो मुस्तफा।
किसी से भी ताल्लुक रखना पहले उससे पूछो तू शाहिद आलम का कदा है कि नहीं है, फितरत में तेरी ज़ौक़े वफा है कि नहीं है। चढ़ते सूरज के पुजारी मत बनो, कुर्बानियां देना सीखो। जो अल्लाह रसूल के लिए जलील होना नहीं जानता, याद रखो अल्लाह के यहाँ उसकी कोई इज्जत नहीं है। अल्लाह तवज्जो करना। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम। सारी जिंदगी यहाँ रोकते रहते हैं, पत्थर है पत्थर है पत्थर है, करीब नहीं जाना करीब नहीं जाना। और उधर अल्लाह ने फरमाया इधर आ इधर आ इधर आ, इसकी इज्जत का, इसके करीब खड़े होके मुझे याद करना जरा। आए हाय हाय अल्लाह के घर में एक नमाज पढ़ो 1 लाख नमाज का सवाब है। अजीब मामला है। जिस पत्थर पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम सब्त हुए, उस पत्थर के करीब खड़े होके नमाज पढ़ना। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो मज़ारात को दाता अली हजवेरी के मज़ार को शिर्क का अड्डा कहते हैं, जो बड़ी